So, hello everyone, welcome back again in session 12. I am your mentor अमित शर्मा, CEO एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस। आप सभी का स्वागत है एक बार डे 12 में हमारे फ्री सर्टिफाइड कोर्स जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो जैसे आप सभी ने अभी तक यहाँ पे ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, नेटवर्क डिवाइसेस, आईपी एड्रेस, IPv4, IPv6 बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। तो आज हम उन्हीं बहुत सारी चीज़ों में से एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वो छोटा सा टॉपिक कौन सा है? तो वो छोटा सा टॉपिक है पोर्ट नंबर एंड कॉमन सर्विसेज। कौन सा पोर्ट नंबर कौन सी सर्विसेज देता है। अब हमने पोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया, कितने पोर्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक अपनी मिस्टेक करेक्ट करना चाहूँगा। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि वी हैव समथिंग 65,600 एंड समथिंग पोर्ट्स, बट इन एक्चुअल द नंबर इज 65,300 एंड नहीं सॉरी 65,535 पोर्ट्स। ओके, ये हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ पोर्ट्स है, तो जो मैं करेक्शन करना चाहूँगा। तो इस करेक्शन के बाद चलो देखते हैं आज हम लोग फटाफट क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सेशन को। तो आज हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं उसमें हमारा जो सबसे मेन पॉइंट होगा, जो मेन फोकस होगा, वो होगा व्हाट इज पोर्ट्स। अब देखो, ये जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यू कैन से कम ड्यूरेशन का होने वाला है। ये सबसे कम ड्यूरेशन का सेशन होगा अब तक हमने जितने भी सेशंस रिकॉर्ड किए हैं उसमें, क्योंकि मैं इसमें सेशंस के अलावा और कोई चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करने वाला। हम यहाँ पे खाली एक ही कंसेप्ट कवर करेंगे जो कि है पोर्ट्स। ओके, उसके अलावा और कोई कंसेप्ट हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, यानी कि एक ही कंसेप्ट एक ही सेशन में कवर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिस्ट कर देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आज देखेंगे कि पोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद रेंज क्या है पोर्ट्स का। ठीक है, रेंज ऑफ पोर्ट्स। और देन हम लास्ट में देखेंगे कि कुछ वेल नोन एंड डायनेमिक पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद चलो आप सबके लिए मैं एक और टॉपिक जोड़ देता हूँ, रियल वर्ल्ड मैपिंग आई कैन से। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं सेशन के अंदर। ओके, और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो पोर्ट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार इंटरव्यूज़ में यहाँ से कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस नहीं आते। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर सपोज मैंने तुम्हें पूछ लिया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। हर बार नहीं पूछा जाता, ये पूछने का रीज़न होता है। अब रीज़न क्या होता है? तो रीज़न ये होता है कि कई बार ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो फॉर सपोज अगर मुझे 5 क्वेश्चन पूछने हैं तो खाली 5 में से 3 आंसर ही दे पाते हैं, और 3 में से भी उनके 1 या 2 आंसर ऐसे होते हैं जो कि यू कैन से 60-40 रेंज में करेक्ट होते हैं। तो एक जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है, वो कुछ ईजी डाइस प्ले करता है उनके सामने, ताकि वो चेक कर सके कि क्या ये रियलिटी में एबल है या नहीं। क्योंकि कंपनीज आर रेडी, अगर तुम थोड़े से भी, तुम्हारे पास अगर 60% भी नॉलेज है तो कंपनी तुम्हें 30 से 20% तो तुम्हारे ट्रेनिंग पीरियड में सिखा देगी या फिर तुम्हारे वर्किंग टाइम्स में सिखा देगी। ओके, और इंटर्नशिप्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप में अल्टीमेटली तुम्हें सिखाने का ही काम किया जाता है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज पोर्ट्स। अब ये व्हाट इज पोर्ट्स है क्या? ठीक है, व्हाट इज पोर्ट नंबर। अगर मैं एक्चुअल बोलूँ, अच्छे से बोलूँ, तो व्हाट इज पोर्ट नंबर। अब ये पोर्ट नंबर है क्या? तो अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूँ तो एक पोर्ट नंबर जो होता है वो 16 बिट का नंबर होता है। ये किसी एक यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी प्रोसेस या किसी सर्विस को किसी नेटवर्क के ऊपर। फिर से एक बार, ये जो पोर्ट नंबर होता है वो एक 16 बिट का नंबर होता है जो कि यूज़ होता है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी प्रोसेस या किसी सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, अब इसी को हम बोर्ड पे लिख देते हैं। अ प्रोसेस, सॉरी, अ पोर्ट, अ ओके मैं डायरेक्ट जो 16 बिट नंबर used to identify
a specific process or service on a network. ओके, तो ये होता है डेफिनेशन। अ प्रोसेस या फिर अ 16 बिट नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विस ऑन अ नेटवर्क, ये है डेफिनेशन। अब इसे मैं कुछ ऐसे समझा सकता हूँ कि हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस के बारे में, राइट। आईपी एड्रेस के बारे में हमने पढ़ा। अब आईपी एड्रेस क्या है? ये तुम्हारी लोकेशन इंडिकेट करता है, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू आर इन ए बिल्डिंग, देन ये तुम्हारा बिल्डिंग जो है, ये तुम्हारे बिल्डिंग का लोकेशन बताएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे जब पोर्ट्स का काम आता है, तो पोर्ट्स आर योर फ्लैट नंबर। सी वेट वेट वेट, अब ऐसा मत समझना कि अगर तुम फ्लैट नंबर 204 में रह रहे हो तो तुम्हारा आईपी वो शो करेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। अल्टीमेटली मैं यहाँ समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी सारी डिवाइसेस हैं। यहाँ पे मैंने बिल्डिंग मतलब एक डिवाइस से रिलेट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ इस चीज़ को, तो बिल्डिंग का मतलब है एक डिवाइस प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। और फ्लैट नंबर और पोर्ट्स का मतलब तुम समझ ही गए होगे कि मतलब मैं अगर किसी डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो वो उसके ओपन डोर्स होते हैं कि मैं कौन से डोर से कनेक्ट कर सकता हूँ अपने सिस्टम को। जब दो सिस्टम्स को मुझे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है तो आई हैव टू सी फर्स्ट कि कौन से सिस्टम को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा कि समझो ये मेरा एक रूम है एंड देयर इज अनदर रूम, ठीक है। अब इन रूम्स को यहाँ पे तुम रूम्स इज इक्वल टू डिवाइस कंसिडर करना। ये रूम ए है, ये रूम बी है, इसके पास दो डोर्स हैं, ठीक है, ऐसे, और इसके पास भी सेम दो डोर्स हैं। अब यहाँ पे डोर्स इज इक्वल टू पोर्ट्स, ठीक है। अब अगर मुझे इस डोर को कनेक्ट करना है इस डोर के साथ, सो आई हैव टू चेक फर्स्ट कि क्या ये दोनों डोर वैकेंट है। इफ यस देन आई कैन कनेक्ट, एल्स आई कांट, ठीक है। मतलब पोर्ट्स अब यहाँ पे वही काम करते हैं कि ये रूम मतलब तुम्हारा डिवाइस, उसके अंदर 65,535 पोर्ट्स हैं। मतलब डिवाइस एक तुम्हारा पोर्ट है और उसके पास टोटल 65,300 एंड सॉरी 65,535 डोर्स हैं जिसके थ्रू वो लोगों से कनेक्ट कर सकता है। लोगों से मतलब दूसरे डिवाइसेस से। अब एक पोर्ट होने के बाद एक आईपी एड्रेस कैसा दिखता है? तो वो कुछ ऐसा दिखेगा 198.172.1.1:80। अब ये देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ समझो तुम, ये जो चीज़ है दिस इज़ योर आईपी एड्रेस, ठीक है। एंड जो ये चीज़ है दिस इज़ योर पोर्ट नंबर, ठीक है। दिस इज़ योर पोर्ट नंबर एंड दिस इज़ योर आईपी, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं कैटेगरीज ऑफ पोर्ट्स। सर ये टॉपिक तो था ही नहीं, था बच्चा था। कैटेगरीज, एक सेकेंड, ओह, कैटेगरीज ऑफ पोर्ट्स। अब देखो ये टॉपिक है, ये रेंज ऑफ पोर्ट्स यानी कि हमारा कैटेगरी ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ पोर्ट्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे तीन कैटेगरीज होती है हमारे पास। कौन कौन सी? तो पहली कैटेगरी है वेल नोन, ओके, वेल नोन पोर्ट्स। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास रजिस्टर्ड रजिस्टर पोर्ट्स। और जो तीसरी कैटेगरी है
ओके, जो यहाँ पे तीसरी कैटेगरी है हमारे पास, वो है हमारी डायनामिक, या फिर यू कैन से प्राइवेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, छोटी सी एकदम, कि मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है विच इज़ नॉट इन इंग्लिश नंबर। ठीक है, यहाँ पे जाना है रेड। ठीक है, 2। अब इसका रेंज की अगर मैं बात करूँ कि कौन से कैटेगरी में कितना रेंज है, तो जो वेल नोन पोर्ट्स हैं वो 0 से लेके 1023 ये इनकी रेंज है। जो रजिस्टर्ड पोर्ट है उनका 1024 से लेके 449,115 पोर्ट्स हैं। उसके बाद अगर मैं डायनेमिक पोर्ट्स की बात करूँ तो 49,152 से लेके 65,535 पोर्ट्स। ठीक है, ये इनकी रेंज है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हर कैटेगरी में पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिजर्व का क्या मतलब है, रिजर्व होने का क्या मतलब है, तो अगर मैं यहाँ पे कैटेगराइज का क्या मतलब है, तो मैं देखो ये जो पोर्ट हैं वो स्पेशली रिजर्व होते हैं, रिजर्व फॉर स्टैंडर्ड सर्विसेज। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्विसेज में क्या हो सकता है, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, HTTP, FTP, मतलब कुछ ऐसे पोर्ट्स या फिर कुछ ऐसे पोर्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ही वाइडली यूज़ होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, अब मैं रजिस्टर्ड पोर्ट की बात करूँ तो ये होगा यूज्ड बाय स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अब ऐसे पोर्ट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ऐसे पोर्ट्स यूज़ होते हैं डेटाबेस, MySQL करके एक पोर्ट है। देन गेमिंग के लिए जो पोर्ट्स होते हैं, हर गेमिंग के लिए हर पोर्ट्स अलग अलग होते हैं, हर गेम के लिए बेसिकली। उसके बाद ये जो डायनेमिक पोर्ट्स आता है, ये होता है यूज्ड बाय नहीं रहेगा, यूज्ड टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी बाय क्लाइंट टाइप्स। अब टेम्परेरी बाय क्लाइंट टाइप्स मतलब योर ब्राउज़र। अब ये एग्जांपल उनको समझ में आएगा कि जो लोग अगर किसी ने रन किया हो VS कोड में, कोड करने के बाद कुछ भी चीज़ें रन की हो, जिसका आउटपुट उन्हें वेब पे मिलता है, उनके ब्राउज़र पे मिलता है, तो उनको वो डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं। ओके, अब वेल नोन पोर्ट्स को अगर मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ तो ये VIP पोर्ट्स होते हैं, यू कैन से, जो 0 से लेके 1023 तक होते हैं। ये पहले फिक्स्ड हैं, यानी कि इनका काम जो होता है वो स्टैंडर्ड काम ही होता है, जैसे कि वेबसाइट के लिए हमेशा 8080 यूज़ होना, या 443 ही यूज़ होगा ऐसा। और जो रजिस्टर पोर्ट होते हैं वो 1024 से लेके 49,151 तक है, जो कि कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल सॉफ्टवेयर, मतलब अपने सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करती हैं, उन्हें रजिस्टर करवाती हैं उन पोर्ट्स पे। जैसे MySQL का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो 3306 है। ठीक है, यानी कि 3306 यूज़ करता है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, यू कैन चेक वंस, मैं बस बोल रहा हूँ मुझे जहाँ तक याद है वैसे। ठीक है, और जो लास्ट ये जो डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं ये टेम्पररी होते हैं। जब आप ब्राउज़र खोलते हो तो आपके कंप्यूटर में एक रैंडम हाई नंबर पोर्ट असाइन कर देता है, ताकि डेटा वापस उसी टैब में आए, उसी ब्राउज़र बैंड या फिर उस पोर्ट को ही आए खाली। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट इसका कंसेप्ट होता है जो मैंने अभी तक एलिब्रेट करने की कोशिश की। अगर नहीं समझा हो कुछ, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर डाउट्स, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है कंसेप्ट वो है मस्ट नोन कॉमन पोर्ट्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पोर्ट्स है जो बहुत ज़्यादा ही पता होते हैं सबको, जैसे HTTP जिसको हम 80 पे यूज़ करते हैं, देन HTTPS जिसको हम 443 पे यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास FTP जो कि 2021 पे यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारा SSH जो कि 2022 पे यूज़ होता है। फिर आता है हमारे पास DNS जो कि आई गेस 53 पे यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारे पास SMTP
सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि यूज़ होता है हमारा 25 पे मेल्स को सेंड करने के लिए। और उसके बाद आता है हमारा RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो कि यूज़ होता है 3389 आई गेस। ओके, तो ये कुछ पोर्ट्स नंबर है जो मैंने लिस्ट कर दिया। अब मैं इसके आगे इसका फुल फॉर्म लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं, मैं चलो ठीक है फुल फॉर्म लिखूँगा, टाइम ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे अनसिक्योर्ड वेब, ठीक है। फिर ये वाला जो होता है वो होता है सिक्योर्ड वेब, अनसिक्योर्ड वेब, देन सिक्योर्ड वेब। उसके बाद आता है फाइल ट्रांसफ़र। फिर जो SSH है वो सिक्योर रिमोट लॉगिन है। ठीक है, जो DNS है वो डोमेन नेम सिस्टम है। ओके, डोमेन नेम सिस्टम है। SMTP है वो सेंडिंग मेल्स। फिर जो RDP है वो रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन पोर्ट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं हमारी नेटवर्किंग के पूरी जर्नी में। ठीक है, तो आज यही कुछ कॉमन बेसिक छोटे मोटे कंसेप्ट थे जो आज कवर करने थे। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लेना था मुझे कुछ। ठीक है, तो इन सारे छोटे पोर्ट्स को याद रखना जो मैंने अभी यहाँ पे लिस्ट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पोर्ट्स हैं कुछ। तो जैसे तुम वीकली डेज याद रखते हो, अभी जो 7 सुनहरे दिन आने वाले हैं जैसे उन्हें याद रखते हो, वैसे अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है या नेटवर्क एक्सपर्ट बनना है तो ये पोर्ट्स जो कॉमन पोर्ट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं उससे अपने दिमाग में एकदम कार्बन कॉपी करके क्रिस्टल क्लियर वे में छाप लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं ये। और भी पोर्ट्स हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट मैं मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहे अभी, तो मैंने खाली इतना लिस्ट किया है। ओके, जैसे ICMP हो गया। ठीक है, ऐसे नाम तो याद है बट उनका एक्यूरेट पोर्ट नंबर नहीं याद है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसे आगे कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल के सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए होप आप सबको ये क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो कमेंट कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। सेशन कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस क्या था? अगर सेशन अच्छा लगा तो NG विथ हार्ट ड्रॉप कर दो एक बार, जिससे मोटिवेशन मिले हमें ऐसे ही काम करने के लिए। और जिसे नहीं पता, जो पहली बार आए हों, उन्हें बता दो कि हमारे इसी चैनल पे हम और 3 नए कोर्सेज के साथ चल रहे हैं जो कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, सर्टिफिकेट के लिए आपको एज़ यूजुअल एक छोटा सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम 0 फी की वजह, उस पर भी कोई भी फीस अप्लाई नहीं होती। आपको बस इस जो 6 मंथ के ड्यूरेशन के सारे कोर्सेज हैं, मैं आपको कोर्सेज की ड्यूरेशन समझा देता हूँ एंड वर्किंग समझा देता हूँ यहाँ पे। पहला कोर्स हम चला रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बेसिक टू एडवांस। इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स है प्लस सर्टिफिकेशन। दूसरा कोर्स है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये भी है हमारा जो बेसिक टू एडवांस, सेम ड्यूरेशन फॉर 6 मंथ प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड कोर्स है साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी हमारा बेसिक टू एडवांस है। ये भी है हमारा 6 मंथ्स का कोर्स प्लस सर्टिफिकेट। ओके, ये 3 कोर्स हैं जो लेटेस्टली अभी चल रहे हैं। और ये हमारा जो फोर्थ कोर्स है जिसे मैंने रिज्यूम किया है, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग ये फेब एंड तक ख़त्म हो जाएगा। कब तक ख़त्म होगा ये? तो ये ख़त्म होगा हमारा फेब एंड तक। और आपको ये भी सर्टिफिकेशन के
के साथ ही मिलेगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, इस चीज़ों को शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज ग्रुप्स में, दोस्तों के साथ, अपने करीबी मित्रों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि नेट गार्डियंस पे क्या चल रहा है और कितने ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे कोर्सेज़ के लेक्चर्स आपको मिलते रहें, और जो नए कोर्सेज़ आने वाले हैं इन कोर्सेज़ के ख़त्म होने के बाद वो भी सारी चीज़ें आपको मिलती रहें, आप किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। आपको सारी चीज़ें एक एक करके 1 बाय 1 विथ सर्टिफिकेशन हम यहीं पे सिखाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको छोटा सा प्यार दिखाना है, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और सेशन को शेयर करके। ठीक है, अपना प्यार बरसाइए हमारे ऊपर, और हम आपके ऊपर बिना किसी चीज़ के नॉलेज और जो दिखाने के लिए पेपर लगता है इंडस्ट्री में वो बरसाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन सब चीज़ों के साथ, और एक नए टॉपिक को लेकर मैं ही रहूँगा, अमित शर्मा, उस नए टॉपिक के लिए भी। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।